हे गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो आज हम बात करेंगे पम्मी के बारे में। तो पम्मी का कल का ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा, जिसमें उसने जो हमने उस पर प्रीवियस वीडियोस में रिएक्शन दिए थे उन पे बात करी है। हमने यही बात की थी कि वो सैड सैड रहता है, अपने काम पे ध्यान नहीं देता, ड्रिंक्स वगैरह करने का हैबिचुअल हो गया, गलत आदतें पड़ गया है। और हमने कहीं ना कहीं यही सोचा था कि हाँ, जो उसके साथ प्रॉमिस हुए थे कि नोना से मिलवाया जाएगा या फिर म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा, ये सब फिर से उसको धोखा मिल गया। कोई उसको नोना से नहीं मिलवाया गया। वो बस जो प्रेरणा की एक चाल थी कि उनसे मिल लेती हूँ और फिर जो जितने भी एलिगेशंस हैं, जितने भी वीडियोज़ उससे डिलीट करवा दूँगी। और फिर वही सब हुआ। पम्मी उसकी बातों में आ गया और दोबारा से पागल बन गया। जो इतनी ऑडियंस पम्मी के सपोर्ट में थी, वही ऑडियंस उसको दोबारा से हेट भी करने लगी कि हमारा पागल बन गया और जाके दोबारा से गू इसने खा लिया, दोबारा से थूक के चाट लिया। तो फिर पम्मी कहीं ना कहीं ये चीज़ देख के शैटर्ड हो गया था कि हाँ, पहले एटलीस्ट उसको पब्लिक का सपोर्ट तो था, अब तो वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो क्या करता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, धोखा खा के बैठा है, फिर अब काम पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा इंसान करेगा क्या। पम्मी भी शायद अपनी जगह सही है, क्योंकि अपनी ऑडियंस से वो एक बोलते हैं ना कि किस मुंह से अब कंप्लेन करें। पहले करता था खुल के, क्योंकि लोग उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब उसको पता है कि अब यहाँ उसको जजमेंट मिलेगा, तो वो क्या करे। तो चलो, एक छोटा सा चैनल होने के नाते जो सब पे रिएक्शन हमने दिए है, हमने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है, उनकी जर्नी देखी है, या फिर एक बोलते हैं ना, इंसान होने के नाते, एक भाई मान लो, बहन होने के नाते हम बताते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सिर्फ हमारी सजेशन है, बाकी पम्मी माने ना माने ऑफ कोर्स उसकी मर्ज़ी है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बड़ा है, समझदार है, ऑफ कोर्स उसको भी पता होगा। लेकिन अगर हम उसकी ऑडियंस है तो अपनी तरफ से अगर अभी वो डीमोटिवेट है, अभी उसको नीड है सपोर्ट की, या फिर अगर हम उसको 2 वर्ड अच्छे मोटिवेशन के बोल देते, उससे उसको अच्छा लगता है, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर हमने उसको रोस्ट किया है तो आज उसके वीक टाइम में जब उसको ज़रूरत है तो मोटिवेट भी हम कर सकते हैं उसके फैंस के तरफ से, या फिर एक इंसानियत के नाते। तो देखो, बात ऐसी है कि देखो, अभी सच्चाई सबको पता है कि तुम्हारा उसने पागल बनाया है। सब बात ये जानते हैं कि तुम प्यार में अंधे थे, और प्यार में अंधे होना हाँ बेवकूफ़ी होती है, लेकिन ये बात भी सबको पता है कि है ना, प्यार करना गलत नहीं है। तो हाँ, तुमने वही किया, और तुमने है ना उसको अपने इमोशंस की डोर दे रखी है, जो वो बार बार उसको यूज़ करती है, और हो गए तुम यूज़। तो इट्स ओके। अब एक काम करो, तुमने एक बार अच्छे से फिर से सबक सीख लिया है, फिर से अपना बसाने का ट्राई किया था, एटलीस्ट ये सोचा था कि घर नहीं बसेगा तो बेटी से तो मिलने देगा, लेकिन वहाँ भी तुमको धोखा मिल गया। तो ये चीज़ ना अब सिर्फ हमको ही नहीं, ये चीज़ तुम्हारी पूरी की पूरी ऑडियंस को, लाखों लोगों को दिखी है कि हाँ, उसने नोना से मिलाने का तुमको बोला था, नहीं मिलाया ना। खुद से तो मिलना छोड़ो कि पैचअप करेगी, डिवोर्स नहीं लेगी, वो तो उसने क्लियर कर दिया था कि वो डिवोर्स तो होगा ही। लेकिन नोना से मिलने का उसने बोला था, शायद जिस एक छोटी सी चीज़ पे तुम खुश हो गए थे। लेकिन क्या ये चीज़ अब हमको या पूरी ऑडियंस को दिखाई नहीं दे रही है कि वो इतने घमंड वाली है, इतनी झूठी है कि वो चीज़ भी उसने अपनी नहीं मानी, सिर्फ नोना से मिलवाना। नहीं मिलवा रही ना, भगवान पे छोड़ दो, वो भगवान है क्या। जिस औरत ने प्यार की कदर नहीं की, प्यार शायद जो भगवान सबसे अच्छा प्रसाद अपने सबसे प्यारे भक्तजनों को देते हैं कि उनका प्यार दे देते हैं। जिस चीज़ के लिए श्री राम खुद तरसे कि वो अपनी बीवी से दूर हो गए थे, जिस चीज़ के लिए महादेव तरसे, वो भी माँ सती से दूर हो गए थे, पार्वती के वियोग में उन्होंने इतने साल तपस्या की, उनका वेट किया। माँ पार्वती ने इतने साल तपस्या की, तब उन्होंने शिव को पाया। जिस चीज़ में राधा और कृष्ण दूर हो गए थे कि वो एक नहीं हो पाए थे, राधा रानी ने भी कृष्ण के लिए इतने आंसू बहाए थे, वो सफ़रिंग इसको मिली ही नहीं थी। वो प्यार भगवान ने इसको आसानी से दे दिया था। जिस औरत ने भगवान के दिए हुए प्रसाद को ठुकरा दिया, वो कितनी बड़ी मूर्ख होगी, है ना। जो प्यार की कदर नहीं कर पाई, वो किस चीज़ की करेगी। तो उसके कर्म तो उसको लगे हुए हैं। फिर जो ये इसने झूठ बोला, तुम्हारे इमोशंस का फ़ायदा उठाया, इन सब का कर्माना इसको घूम फिर के मिल जाएगा। रही बात तुम्हारी, सबको पता है तुम्हारी लाइफ में अभी वीक टाइम आ रखा है। देखो, जितना हमने थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी है, थोड़ा बहुत भगवान में जाना है, उसका यही है कि शायद हो सकता है इस टाइम पे तुम्हारी साढ़े साती ढैया ये सब लगी हुई हो। सबकी लाइफ में एक ना एक बार ऐसा टाइम आता है जब सब उल्टे लग जाते हैं, सब कुछ उल्टा होता है, समझ में नहीं आता है। श्री कृष्ण की भी लाइफ ऐसी थी, राम की भी लाइफ ऐसी थी। कहाँ उसको अगले दिन राजा बनना था, कहाँ अगले दिन वनवास मिल गया।
श्री कृष्ण को देखो, जन्म से लेके मृत्यु तक उनकी लाइफ ऐसे ही रही थी, मुश्किलों से घिरी हुई। तो हम तो फिर भी इंसान है ना, तो हमारी लाइफ में भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, रोते रहे। नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो। तुमको वो इवेंट्स में नहीं जाने देती ना, ये बोलती कि अगर पम्मी आएगा तो मैं नहीं आऊँगी, तुम्हारा नुकसान होता होगा उस चीज़ से। तो ना तुम खुद को इतना बड़ा बना लो। ये छोटे छोटे इवेंट्स वाले कौन है? ये इवेंट्स वाले हैं कौन? सिर्फ गानों का प्रमोशन करने वाले हैं ना। तुम खुद को इतना बड़ा बना लो यूट्यूब पे, जैसे लखनीत को, जैसे एलविश यादव को, जैसे भारती सिंह को, इनको यूट्यूब इवेंट वाले बुलाते ना। तुम खुद को इतना ऊपर कर लो कि यूट्यूब तुमको बुलाए। ये लोग तरसे तुमको बुलाने के लिए। एलविश यादव भी तो एक छोटा सा ही लड़का था ना, जब वो वहाँ पहुँच सकता है तो तुम क्यों नहीं? देखो, अब यूट्यूब का तो ऐसा है, हमने बहुत सारे लोगों पे रिएक्शन दिए हैं, ठीक है, तो इतना तो हम जान गए हैं। जिस भी चैनल पे कंट्रोवर्सी होती है घर की, इतनी सारी चीज़ें लीक होने लगती है ना, फिर उस चैनल का डाउनफॉल ही होता है। वही बात है ना कि लोगों को मसाला खाने की आदत पड़ जाती है, तो सादगी फिर उन लोगों को पसंद नहीं आती है। तो अभी तुम्हारे चैनल पे वही इफ़ेक्ट हो गया है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जो भी लोगों को मसाला मिला, तब तक लोगों को मज़ा आया। थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हारे लिए सपोर्ट भी हो, लेकिन उन लोगों को गॉसिप्स मिल रहे थे तब तक ठीक था। अब नहीं मिल रहे हैं तो वो नहीं देखेंगे, क्योंकि तुमने खुद से कंट्रोवर्सी दिखा के उन लोगों को ये आदत लगा दी। पहले तुम नेचुरल या फिर नॉर्मल चीज़ें दिखाते थे तो वो देखते थे, लेकिन अब उनको गॉसिप की आदत पड़ गई। तो हाँ, हमने ये चीज़ नोटिस की है, जो भी व्लॉगर कंट्रोवर्सी करता है, ऐसी चीज़ें करता है, उनका डाउनफॉल आ जाता है। फिर लोग उनको सिर्फ तभी देखते हैं जब वो कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसे मिर्च मसालेदार खबरें लाता है। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो अब तुमको अगर ये चीज़ सॉर्ट करनी है, क्योंकि ऑफकोर्स तुम हमेशा लाइफ टाइम तो यही चीज़ें नहीं करते रहोगे ना, तो एक काम करो, सच्चाई सब जानते हैं। अगर तुम दोबारा से उस औरत का नाम लोगे, वही चीज़ें करोगे, तो गाली तुमको ही पड़ेगी, तुमको भी बहुत अच्छे से पता है। तो उसका जितना भी लेखा जोखा है महादेव पे छोड़ दो, उसको एक वर्ड भी मत बोलना, ठीक है? सबको दिखता है कि किसने क्या किया है, अंधे तो कोई नहीं है, सबको पता है कि उसने तुमको तुम्हारी बेटी से मिलवाने का प्रॉमिस किया था, आज तक मिल पाया नहीं। तो लोगों को ना सच पहले ही पता है, तुम क्या बताओगे बताओ? सबको सच पहले ही पता है, तो उसको इग्नोर करो। अपने यूट्यूब पे वर्क करो, कोई कंट्रोवर्सी मत करो, कोई किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ में मत पड़ो, कोई लड़ाई मत करो, उसका नाम ही मत लो। अपने यूट्यूब पे मेहनत करो। प्रेरणा के साथ तुमने ज़ीरो से शुरू किया था, फिर तुमने लाखों तक का सफ़र जिया, ठीक है? अभी भी वैसा ही करो। ये सोच लो कि अभी तुम्हारा चैनल ज़ीरो है, उस पर तुम प्रैंक्स लाओ, चैलेंज व्लॉग लाओ अपनी फैमिली के साथ, या फिर जैसे कि ललित शौकीन के व्लॉग्स होते थे, उसकी वाइन्स होती थी, कुछ इस तरीके की स्टोरीज़ बनाओ। जैसे होता है ना कि तुम्हारे गुज्जर समाज में ये निक्की वगैरह का चल रहा है, इसको तुम एक स्टोरी की तरह बनाओ, लोगों को मैसेजेस दो अच्छी अच्छी। एक होता है ना कि कहानियाँ जिसमें कुछ मैसेज छुपाओ सोसाइटी को कि बहुओं के साथ ऐसे होता है, बहुओं के साथ ऐसे होता है। तुम्हारी तो पूरी फैमिली सपोर्ट करेगी ना तुमको, सबके चेहरे लोग जानेंगे कि देखो ये भी एक्टिंग जानते हैं। अपनी पूरी फैमिली के सपोर्ट से मैसेजेस दो दुनिया को, सोसाइटी को, कि ये ऐसी भी बहुएं होती हैं, गुज्जर समाज इतना भी कर सकता है। तो अच्छे अच्छे मैसेजेस दो लोगों को, अच्छी अच्छी सीख दो। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सपोर्ट करेगी, तुम्हारी भाभी करेगी, तुम्हारा भाई करेगा। प्रैंक व्लॉग करो, चैलेंज व्लॉग करो, 1 महीना करो लगातार, लोगों को उसमें मज़ा आने लगेगा। जिस तरीके से एलविश यादव ये भी यही चीज़ें करके, कॉमेडी करके ही वो आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा, तो तुम भी पहुंच जाओगे। खुद का लेवल इतना ऊपर कर लो। अब एक रोस्ट चैनल होने के नाते मैं तो यही कहूँगी, कंट्रोवर्सी से चैनल बहुत ख़राब होता है, दोबारा से मत करना। अगर फिर भी तुमको मन है, तुमको मन हल्का करना है, एक दिन लाइव आ जाओ, लोगों के सभी क्वेश्चंस लो, अपने मन की बात बोलो और फिर भगवान पे छोड़ दो। रोज़ रोज़ मत करना, चैनल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ चला जाएगा, बदले में मिलेगा कुछ नहीं, लोगों को गॉसिप्स मिलेंगे और तुमको गाली। तो मेरी तरफ से इतना ही था, हमारा काम समझाने का था। उठो, क्योंकि इन सब में दारू वगैरह में कुछ नहीं रखा, तुम्हारी हेल्थ, पैसा सब जाएगा, कुछ मिलता नहीं है। छोटी हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें पता है, तो ऑफकोर्स तुमको भी पता होगी। तुम्हारे पास रहने के लिए कम से कम छत तो है ना। उन लोगों का सोचो जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं बच्चे, जिनके पास रहने को छत नहीं होती, जिनका सब कुछ छिन जाता है। तुम उनसे ज़्यादा अनलक्की तो नहीं हो, तुम्हारे पास फिर भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारी फैमिली है, रहने को छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी, अच्छे कपड़े, सब है। तो अब तुम ब्लेस्ड हो। ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान हो, नहीं हो, तुमसे भी नीची हालत में बहुत लोग, अगर ऊपर है ना तो नीचे भी है।
तो नीचे वालों को देख लो अभी और अपने चैनल पे मेहनत करो। इन लोगों को दिखा दो कि ये छोटे मोटे इवेंट में जाना तुम डिज़र्व ही नहीं करते, तुम यूट्यूब इवेंट में जा सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। एलविश यादव जा सकता है तो तुम भी जा सकते हो, गुज्जर का लड़का जाएगा ना। तो हाँ, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। लाइक कर देना वीडियो को।